आएंगे। प्रथम चरण में लाहौल स्पीति की महिलाओं को ये 1500 रुपए की राशि दी जाएगी। एनटीटी भर्ती को लेकर जो मैटर काफी कमेंट आ रहे हैं एनटीटी भर्ती को लेकर के, आपको बता दें एनटीटी भर्ती अभी जब कैबिनेट बैठक होगी उसमें जाएगी जी। इसके आरएनपी रूल्स हमेशा चर्चाओं में रहे हैं। पिछली सरकार में भर्तियां नहीं हो पाई, इस सरकार को भी 1 साल हो गया है, ये भर्ती नहीं हो पा रही है। 4000 से अधिक पद भरे जाने हैं, अब देखना पड़ेगा कब तक इसको लाया जाए। जेओई लाइब्रेरियन भर्ती पर भी आना चाहेंगे। भर्ती नियम जो इसके लिए क्योंकि बनाए गए हैं वो रास नहीं आ रहे हैं अभ्यर्थियों को। इनका कहना है जो कि 50% की इसमें शर्त लगाई गई है वो ठीक नहीं है। +2 में 50% अंक होना ज़रूरी है और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके ये अंक नहीं आए हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें बैचलर इन साइंस लाइब्रेरी की कंडीशन भी रख दी गई है। तो अभ्यर्थियों का ये कहना है कि इनके पास तो महज डिप्लोमा है, ये कहाँ से अब बैचलर डिग्री लाएंगे, और 20 से 25 साल भी इन्हें +2 पास किए हुए हो गया है टाइम। तो ऐसे में अब इनके मार्क्स में भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती है। यानी कि जिन अभ्यर्थियों के 50% मार्क्स नहीं थे वो कैसे उसमें बढ़ोतरी करेंगे या कैसे इंप्रूवमेंट करेंगे, इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो सीधे तौर पर सरकार इन्हें बाहर करना चाह रही है, इसलिए इस तरह के भर्ती नियम तैयार किए हैं। अब शिक्षा सचिव राकेश कंवर से ये मिले हैं, आश्वासन इन्हें दिया गया है कि भर्ती नियमों में संशोधन करने पर कुछ विचार किया जाएगा। हजारों के करीब क्योंकि देखिए इनकी संख्या है और ये पिछले कई वर्षों से इस भर्ती के इंतजार में बने हुए हैं। 771 के करीब ये पद भरे जाने हैं और भर्ती नियम जब तैयार हुए तो 2 कंडीशंस इसमें ऐसी लगा दी गई हैं जो कि इन अभ्यर्थियों को रास नहीं आ रही है और तुरंत प्रभाव से इसे बदला जाए, ये बात इन्होंने कही है। हालांकि देखिए 50% अंकों के साथ यहाँ बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस कंडीशन रखी गई है और इसके अतिरिक्त हिमाचल के रीति रिवाज और जियोग्राफी की जानकारी भी इन्हें होनी चाहिए। हालांकि इनका कहना है कि ये तो एक नॉन टीचिंग पद है तो इसमें इतनी कंडीशंस क्यों लगाई जा रही है, और पहले भी कई दफ़ा ऐसे पोस्ट कोड्स में ऐसी शर्तों को हटाया गया है। तो इस बार जो ये जेओई लाइब्रेरियन की भर्ती होनी है, इन नियमों में भी बदलाव होना जरूरी है, नहीं तो ये फिर इस भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। और इनकी देखिए संख्या भी कम नहीं है, हजारों के करीबी अभ्यर्थी हैं जो कि इस तरह की मांग उठा रहे हैं कि इनके 50% अंक भी नहीं है। प्लस एसएमसी पॉलिसी है, वोकेशनल टीचर पॉलिसी है और इसके अलावा कंप्यूटर टीचर पॉलिसी है। इस पर फिलहाल अभी कुछ भी जो है वो आगे मूवमेंट नहीं है, इंतजार करना पड़ेगा। और चाहे वो रोहित ठाकुर हो या फिर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनका यही बयान था इसको लेकर के कि जैसे आपदा खत्म हो जाएगी, अभी फिलहाल 5 साल हमारे पास है, हम कुछ ना कुछ करेंगे। आउटसोर्स पॉलिसी की बात कर लीजिए, आउटसोर्स बड़ा मुद्दा बना पिछली सरकार में, लेकिन इस सरकार में सीएम से ये लोग मिले 25 से 30 हजार के आसपास ये कर्मचारी है, ये भी अपने लिए स्थायी पॉलिसी मांग रहे हैं। तो इनको जो नया बजट सत्र आएगा उसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बड़ी राहत दे सकते हैं। फिलहाल इनको लेकर के जो पॉलिसी की बात है, सीएम ने कहा था कि आप रुकिए, 1 साल आप रुकिए, 6-7 महीने रुकने को कहा गया था, लेकिन उसके बाद आपदा आ गई। आपदा के बाद ये लोग फिर से नहीं मिल पाए सीएम से, लेकिन आउटसोर्स पॉलिसी को लेकर साफ सीएम ने कहा है कि हम बनाएंगे और ऐसी पॉलिसी बनाएंगे। और सीएम ने यह भी कहा है कि आगामी समय में हम कोशिश करेंगे जितनी भी भर्तियां हो प्रदेश में वो राज्य चयन आयोग के माध्यम से हो या फिर जो भर्तियां हो वो फिर जो नया चयन आयोग बन रहा राज्य चयन आयोग या फिर जो लोकसेवा आयोग के माध्यम से भर्तियां अभी फिलहाल हो रही है। और जो राज्य चयन आयोग, नया राज्य चयन आयोग जो जनवरी माह के बाद शुरू हो जाएगा, उससे भर्तियां जो है वो करवाई जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि जो आउटसोर्स भर्तियां प्रदेश में देखिए कांस्टेबल भर्ती की जानकारी भी दे तो लगभग क्योंकि 1200 के करीब ये पद भरे जाएंगे। हालांकि 1230 ये कुल पद हैं और पहली मर्तबा इसमें महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाएगा। पीएचक्यू स्तर पर ही एक कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन शीतकालीन सत्र का इसे लेकर भी इंतजार करना होगा। फिर विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद ही कहा जा रहा है कि पीएचक्यू स्तर पर यह कमेटी बनने वाली है और इस बार पारदर्शिता इस भर्ती में लाई जाएगी। क्योंकि सबसे पहले जब पेपर लीक होने का मामला सामने आया था तो पुलिस भर्ती में ही ये मामला देखा गया था। तो इस बार पारदर्शिता लाई जाएगी और ज़्यादा अलर्ट इस कमेटी को रहना होगा। हालांकि प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन इतना ज़रूर देखा जा सकता है कि 30% आरक्षण महिलाओं को मिलने वाला है और कमेटी बनाने की बात हो चुकी है और कमेटी बनाने का समय भी निर्धारित हो गया है। शीतकालीन सेशन के ठीक बाद पीएचक्यू स्तर की कमेटी बनाएगी और यही कमेटी की ओर से फिर ये भर्ती भी करवाई जाएगी। यानी कि पुलिस विभाग ही ये भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने वाला है। पीटीए अध्यापकों को इसी माह 122 करोड़ राज्य सरकार देने वाली है। कैसे देगी आपको बता दें, 31 दिसंबर से पहले सरकार को जो पीटीए है उनका जो बकाया है वो चुकाना होगा। कोर्ट से केस जीत कर आए हैं, शिक्षकों का 40% देय है और वित्त विभाग में इसको लेकर कसरत चल रही है। आपको हम लगातार खबरें बता रहे हैं। आज जो खबर है 3 किस्तों में सरकार जो है वो ये एरियर देगी पीटीए शिक्षकों को और
40% जो एरियर है वो इसी जो टोटल दिया जाना है इसमें 30% जो है वो अगले 30% अगले साल भी दिया जाएगा। और 6500 शिक्षकों को ये मिलना है और 2018 से जो कोर्ट से केस जीतकर आए हैं 2018 से इनको लाभ मिलेंगे और कोर्ट से इसको लेकर के जो है वो शिक्षकों के पक्ष में फैसला आया था, इनको बड़ी राहत मिली है। यानी 40% दिसंबर में और बाकी जो 30% है ये अगले साल इनको मिलेगा। यानी इसी माह 30 दिसंबर माह से पहले जो ये आखिरी सप्ताह आने जब आएगा उससे पहले ये इनको मिल जाएगा। और बीआरसीसी भर्ती पर भी अब आना चाहेंगे, क्योंकि देखिए हिमाचल सरकार ने जो पहले से नियुक्त बीआरसीसी थे उन्हें हटा दिया है और नए बीआरसीसी की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। दूसरी ओर ये मामला कोर्ट में चला गया है और कोर्ट ने फिलहाल इस फैसले पर स्टे लगा दिया है। सरकार से भी इस पूरे मामले में जवाब मांगा गया है, जब तक सरकार अपना जवाब नहीं देगी स्टे नहीं हट पाएगा। और ऐसे में ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर का काम अब शिक्षा विभाग में ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर्स को ही देना पड़ा है। तो एक एडिशनल चार्ज एक तरह से हम कह सकते हैं और अतिरिक्त बोझ भी इन पर है। और कब तक अब ये बीआरसीसी भर्ती हो पाती है देखना होगा, क्योंकि नई पॉलिसी भी देखिए इसके लिए बनाई गई थी, लेकिन फिर जब कुछ एक ऑब्जेक्शंस इसमें लगाई गई और कुछ शिकायतें भी शिक्षकों की ओर से की गई तो कोर्ट में मामला गया और फिलहाल स्टे एक तरह से इस मसले पर लगा हुआ है कि पेंशनरों की सरकार से जो मांगे हैं उसको लेकर के अब पेंशनर उग्र भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आगामी समय में रणनीति बनाई जाएगी और पेंशनरों की जो डिमांड है, जो सेवानिवृत्त पेंशनर हिमाचल प्रदेश में हैं ये भी लाखों में हैं और इन्होंने सरकार से जल्द जो है वो जो डीए अभी नहीं मिला है, महंगाई भत्ता अभी नहीं मिला है, इसकी इन्होंने फिर से आज डिमांड की है कि सरकार अब जल्द से जल्द जो है वो जो डीए की 3 किस्तें लंबित है 12% के आसपास, उसको सरकार जल्द से जल्द जारी करें। आपको बता दें केवल पेंशनर ही नहीं, प्रदेश में जो कर्मचारी है उनको भी डीए की किस्त नहीं मिली है, वो भी इंतजार कर रहे हैं। अब जो लम्हा आएगा आगे जब दी जा सकती है वो 25 जनवरी होगा। उस दिन जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम होता है वहां से सीएम अनाउंसमेंट कर सकते हैं। लेकिन आज पेंशनरों ने सरकार से मांग की है कि डीए की 3 किस्तें लंबित है, कम से कम 1 किस्त तो दी जाए। दूसरी जो इनकी मांग है 2016 से जो रिवाइज्ड पे स्केल का एरियर है वो भी एकमुश्त दिया जाए, ये इनकी डिमांड है। और 50% एवं 30% पे मैट्रिक अनुसार रिवाइज्ड पेंशन फिक्स की जाए, ये इनकी मांग है। और 2016 के बाद जो सेवानिवृत्त हुए हैं पेंशनर उनका एरियर, लिव इन कैशमेंट, ग्रेच्युटी, इसका भी एक मुश्त भुगतान हो। लंबित चिकित्सा बिलों की भी इन्होंने मांग की है कि काफी लंबे समय से जो 80 साल से अधिक के बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने सेवाएं दी है सरकार ने पहले और अब सेवानिवृत्त है, उनके जो चिकित्सा बिल है इसकी अदायगी सरकार जल्द से जल्द करें। आपको बता दें 17 दिसंबर को शिमला में जो पेंशनर हैं वो एक मीटिंग करने जा रहे हैं और इस मीटिंग में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। फिलहाल एसोसिएशन के जो पदाधिकारी, जो नेता है, कर्मचारी नेता जिनको आप कह सकते हैं, उनका यह कहना है कि आपदा अब खत्म हो चुकी है, ऐसे में सरकार पेंशनरों के बारे में सोचें और सरकार जो है वो रिलीफ दें। एचआरटीसी पेंशनर्स भी राहत भरी खबर के इंतजार में हैं। हालांकि चेतावनी ये पहले ही दे चुके हैं कि शीतकालीन सेशन का भी ये घेराव करने के लिए धर्मशाला पहुंचने वाले हैं और मेडिकल बिलों का भुगतान पिछले 2 वर्षों से इनका नहीं हो पाया है। इसके अतिरिक्त जो 5, 10, 15% पेंशन भत्ता बढ़ा है वो भी इन्हें अभी तक जारी नहीं हुआ है। और ये एचआरटीसी पेंशनर्स है जिनका ये भी कहना है कि माह की 1 तारीख को ही इन्हें पेंशन मिल जानी चाहिए। हालांकि इस बार मिली है लेकिन आगे के लिए